हेलो दोस्त, स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों देखने वाले हैं हैंड नोट्स। ये हमारा हैंड नोट है जो कि हमारा एस.के. झा सर जो है हमारे माननीय एस.के. झा सर की से एस.के. झा सर के हमने नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़कर। तो हम ये नोट्स आप तक बताने जा रहे हैं। इनके माध्यम से घर्षण बल क्या होता है, इसको देखने के बाद आप घर्षण बल में कभी भी नहीं फंसेंगे और सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं घर्षण बल के। ठीक है, जितनी आगामी परीक्षाएं रेलवे की हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या फिर आरपीएफ हो, अगर वहाँ पर घर्षण से क्वेश्चन आता तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं घर्षण बल की। तो देखिए दोस्तों, घर्षण बल क्या है। सबसे पहले जो घर्षण होता है इसका मतलब फ्रिक्शन होता है, और घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, आप देख रहे हैं इधर गति हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, घर्षण हमेशा पीछे रखता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। जो घर्षण होता है यानी कि फ्रिक्शन होता है, आपसे पूछता है कि किधर को लगता है, तो ये गति के विपरीत दिशा में लगता है। कुछ लोग वेग के विपरीत दिशा में बताते हैं तो वो गलत हो जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जो घर्षण है ये हमेशा गति के विपरीत दिशा में वर्क करता है, और घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो घर्षण बल है इसको हम लोग क्षयकारी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षयकारी बल कहते हैं। क्षयकारी बल कहते हैं इसी बल को, यानी कि घर्षण बल को ही हम लोग क्षयकारी बल कहते हैं। और घर्षण एक विरोध बल है। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा विरोध बल है, तो घर्षण बल एक प्रकार का क्या है, विरोध बल है, जो कि गति का क्या करता है, ये विरोध करता है। गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब घर्षण का मतलब क्या होता है, तो घर्षण का मतलब होता है रूखापन। रूखापन, ठीक है, रूखापन अधिक तो घर्षण अधिक, रूखापन कम तो घर्षण कम। ठीक है, अब घर्षण को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। नंबर एक धनात्मक घर्षण, नंबर दो ऋणात्मक घर्षण। अगर हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं तो धनात्मक घर्षण के कारण होता है, अगर हम लोग गिर जाते हैं तो ऋणात्मक घर्षण है। इतना समझ लीजिए आप। घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेट जिसने स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको घर्षण कम करना है तो उसके लिए आपको स्नेहक का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहक तीन प्रकार के होते हैं। स्नेहक तीन प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। ठोस स्नेहक, द्रव स्नेहक और अर्ध ठोस स्नेहक। जो ठोस स्नेहक होता है वो ग्रेफाइट है, द्रव स्नेहक जो है तेल मोबिल है, और अर्ध ठोस है ग्रीस। आपसे पूछ सकता है कि जो अर्ध ठोस स्नेहक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको बताना है ग्रीस। पूछ लेगा स्नेहक, द्रव स्नेहक क्या होते हैं, तेल और मोबिल। आपसे पूछ सकता है ठोस स्नेहक क्या है, तो ग्रेफाइट। इसको याद रखिएगा। देखिए बॉक्स में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है, इसको देख लीजिएगा। जब दो बल एक दिशा में लग रहे हों, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और इसमें क्या है, दो बल एक दिशा में लग रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर F1 एक बल ये और F2 एक बल ये, तो दोनों बल का जो हमारा परिणामी होगा वो क्या होगा, F + F 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F, यानी दोनों बलों को जोड़ देंगे। मान लीजिए 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो स्नेहक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थॉट की, जो कि इंपॉर्टेंट हमने पहले से लिख लिया। घर्षण क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए जैसे हम ये मान लीजिए हमारा कोई वस्तु है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स दिया। जब फोर्स दिया, ठीक, तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। घर्षण क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इस पॉइंट को याद रखना। घर्षण जो होता है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई वस्तु को धक्का देने के बाद रुक गया, कोई वस्तु अगर आप धक्का दे रहे हो और उसके बाद वो रुक जाता है, तो ये पॉसिबल किसके कारण होता है, ये फ्रिक्शन के कारण होता है, यानी कि घर्षण के कारण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड घर्षण के जितने सारे क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में इसके बाद दे देंगे। घर्षण मतलब पहले थ्योरी, उसके बाद MCQ क्वेश्चन भी करा देंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, 4। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, सर्पी घर्षण या फिर लोटानिक घर्षण। अब सर्पी घर्षण को गतिज घर्षण भी कहते हैं, सीमांत घर्षण और स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण आप इस तरह देख सकते हैं,
जैसे घर में कोई कुर्सी है, कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान सरका के ले गए तो वो स्थैतिक घर्षण। मेज है, मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए घिसलाते हुए तो वो क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण। अब सबसे पूछा जाता है सबसे अधिक घर्षण कौन, तो वो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक घर्षण होता है। सीमांत घर्षण ये लुढ़कने वाला घर्षण होता है। सर्पी या गतिज ऊर्जा, सरकना या फिसलना, ये हमारा सर्पी गतिज होता है। और लोटानिक घर्षण सबसे कम। लोटानिक घर्षण जैसे कि मतलब कोई बॉल है, ठीक, तो वो एकदम रोल करते हुए आ रही तो वो कौन सी घर्षण हो जाती है, तो हमारी हो जाती है लोटानिक घर्षण। कौन सी घर्षण, लोटानिक घर्षण। नेक्स्ट है घर्षण अधिक होना मतलब जैसे कि बालू या पानी में हम लोग नहीं चल पाते हैं। बालू या पानी में हम लोग नहीं चल पाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाई मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में घर्षण होता है, इसलिए हम लोग बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट या पुर्जे टूट जाते हैं। उनका घर्षण क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए मशीन के पार्ट और पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर नहीं चल पाती है। घर्षण अगर कम है तो उस केस में हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। घर्षण के द्वारा हम सड़क पर चल पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। घर्षण गुणांक जिसको म्यू से लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है म्यू यानी कि घर्षण गुणांक जो होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो मेरे दोस्त जो घर्षण गुणांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये क्या होता है, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। ठीक, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसको याद रखना। घर्षण गुणांक का मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है, ये भी याद रखना। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। तो आपसे पूछेगा घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो आपको बताना है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो आई होप ये घर्षण का फुल वीडियो हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद आपको घर्षण का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के लगा सकते हैं, और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे इस वीडियो के तुरंत बाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा जय हिंद।